हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार और आज हम पहुंच गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 में। इससे पहले हमने 9 वीडियो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो मैं चाहूंगा जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो जो पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस को जरूर देखें जो कि इस चैप्टर और आने वाले चैप्टर में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन करने से आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक है, जो पुराने व्यूअर्स हैं वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं। ठीक है, सो एंजॉय स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज रेशियो। ये है रेशियो जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। ठीक है, इसका यूज हम रियल लाइफ में मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो रेशियो शोज द सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो जो है सिमिलर क्वांटिटीज का को शो करता है, जो सिमिलर क्वांटिटीज है। इट्स हाउ मेनी टाइम्स इज वन क्वांटिटीज ऑफ द अदर्स। कितनी क्वांटिटीज में आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वो इसे शो करते हैं, और इसे शो करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं दैट सिंबल इज लाइक दिस। दो ऐसे पॉइंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड कोलन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलन। अगर ऐसे नॉर्मली आप पढ़े दैट इज कोलन, बट जब हम इसे ऐसे लिखते हैं तो ए रेशियो बी, तो आप इसे पढ़ते हैं ए रेशियो बी। अब भी आपको अगर रेशियो में थोड़ा डाउट है तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपके यहाँ दो कमरे हैं। एक कमरा ले, तो एक कमरा है जिसमें कितने लोग आ सकते हैं? 6। ये है आपका इसे रूम है। ठीक है, और ये है मेंबर। ठीक है, ये रूम और मेंबर का एक रेशियो है 1:6। एक रूम 6 का रेशियो। फिर आपने एक नया और आगे इंक्रीज किया, घर का रूम हो गया 3। तो कितने मेंबर अब आप आएंगे? आपको कैसे पता चलेगा? इसमें हुआ है मल्टीप्लाई 3 तो इसमें भी होगा मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, ये हो गया 18। जैसे कि यहाँ पर लिखा था इट शो हाउ मेनी टाइम्स इज वन क्वांटिटी। एक में अगर 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरे साइड में भी उसका मल्टीप्लाई होगा, मींस इसका जो बैलेंसिंग है बिल्कुल बना रहेगा। अब यहां टाइम्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इसमें मल्टीप्लाई होगा। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास है 3, है ना, 3 रूम्स है। अब अगर मान लो अगर ये 4 होता, अगर ये 4 होता और अब इसमें 18 लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया, 18 है और आपको सडन कोई कहता है कि आप मुझे 2 रूम खाली चाहिए, 2 रूम में आप रह सकते हो, तो अब आप इसमें क्या करेंगे? 2 का डिवाइड, और यहां पर भी 2 का डिवाइड, 2 रूम और कितने आ जाएंगे यहां पर? 6। अब 2 रूम में कितने लोग रहेंगे? 6। सीधा आधा हो गया, 4 का आधा 2 और 18 का आधा, सॉरी 9। यहां पर कितना हो जाएगा? 9। 2 रूम में आप आराम से 9 लोग रह सकते हैं। तो ये है रेशियो। आई होप आपको ये रेशियो का डिस्क्रिप्शन समझ आया होगा। ठीक है, सो इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसे करने के बाद और आप इजीली रेशियो को आइडेंटिफाई और यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ, जिससे कुछ क्वेश्चन हम इसी वीडियो पे सॉल्व आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कुछ डिवाइस। वो डिवाइस है आपके पेंसिल, पेन, नेल और आलपिन्स। ठीक है, ये आपके एक जनरल जो डिवाइसेस होते हैं आपके घरों में जो मिल जाते हैं, इसे आप पहले मेजर करेंगे। ठीक है, सो मैं बोर्ड पे नॉर्मली इसका एक एवरेज मेजरमेंट लिख ले रहा हूं। ठीक है, एक पेंसिल नॉर्मली 20 सेंटीमीटर का होता है। नॉर्मली नया पेंसिल जो होता है 20 सेंटीमीटर खींच खींच के आप लोग उसे छोटा कर डालते हो। एक पेन जो होता है वो 16 सेंटीमीटर का होता है। वो डिपेंड करता है कैसा ले रहे हैं, आप अपने पेन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। एक नेल, नेल मीन्स जो खील होता है वो कितना होता है? 4 सेंटीमीटर, लगभग इसके आसपास ही रहता है अप्रॉक्स। और एक आलपिन तो बहुत छोटा सा होता है, दैट जस्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रेशियो फाइंड करना है जो डिवाइस दिए, जो भी आपको यहाँ पर आपको सामान दिए हुए हैं, एसेट दिए हैं, उसके बेस पर। तो आप यहाँ पर जो नंबर लिख रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप कुछ दूसरा भी लिखते हो तो, लेकिन जो लिखोगे पूरे क्वेश्चन में फॉलो होना चाहिए।
ठीक है, तो आपको शायद समझ आ गया मैं ये कैसे लिखा हूं। तो आइए पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो अल्पिन एंड नेल। रेशियो बताना है जस्ट जैसा कि पिछले अभी मैं कुछ देर पहले बताया था रेशियो। तो अल्पिन का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। रेशियो के लिए हम कॉलन लिखते हैं और नेल का है 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो का आंसर कितना है 1:4। कैसे रीड करेंगे 1:4, फाइंड द रेशियो, यही है इसका रेशियो। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो ही गई नहीं। आगे देखते हैं नेल एंड पेंसिल। जो पहले आया है उसे पहले लिखना है और एंड की जगह आपको सिर्फ कोलन लगाना है एंड देन सॉल्व। ये है नेल, नेल के लिए हमने लिया था 4 सेंटीमीटर कोलन, पेंसिल का है हमारा 20, ये है 20। अब आप जैसा कि पहले देखे हैं हमने बहुत पहले जब फ्रैक्शन पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था कि 4:20 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4/20। तो 4/20 को आप इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4 5 जा, तो अल्टीमेट रेशियो इज 1:5। सो ये आपका एक रफ जोन है, मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं ताकि आप इजीली इसे समझ के रखें। ठीक है, 4:20 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा 1:5। अगर आप एग्जाम में 4:20 अगर आपके ऑप्शन में है उसे चूज करते हैं तो भी सही है। अगर ऑप्शन है 4:20 ना मिले और ऑप्शन 1/1:5 मिले तो वो भी सही आंसर होगा, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है पेन एंड नेल्स। पेन के लिए है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और नेल के लिए है अगेन 4। ठीक है, अब यहां पर 16 ऊपर है तो आपको ऊपर ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 4 छोटा है तो उसे चढ़ा दे ऊपर ना, 16 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो अगेन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 4:1। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या आ गया 4:1। ठीक, लास्ट वन मैं बना रहा हूं फोर्थ वाला, इसमें है नेल एंड अल्पिन। नेल कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर और अल्पिन कितना है 1। तो अगेन 4:1 का यहां पर आया। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन में जो और दूसरे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 8 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो आंसर है रेशियो आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, 4 मेरा 4 आपका मिलके हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सो आई होप एवरीबडी कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम, फाइंड द रेशियो, बस इस क्वेश्चन का टाइप और मेथड चेंज हो गया। चलिए आइए देखें, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15 मिनट एंड 1 आवर। तो जैसे कि रेशियो बोलता है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी मींस द यूनिट्स। ठीक है, यहाँ मिनट है यहाँ आवर है, आवर और मिनट का कोई कंपैरिजन नहीं है, या तो ये आवर हो जाए या तो वो पूरा मिनट हो जाए। तो सबसे पहले तो आवर को हम मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट 6 मिनट 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये एवरीबडी नो, या तो आप क्लास 6 में इतने जानते ही हैं। सो अब 15 मिनट को रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये 15:60 ये आएगा इसका आंसर। बट क्या इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लीजिए। तो 15/16 को अगर ये 15 1 जा, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, काटने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा लिखा था, बट आप बार बार प्रैक्टिस कर करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिससे इसको डिवाइड करें, इसको ऐसे डिवाइड करें, यहाँ ऊपर नीचे कर रहे थे, यहाँ राइट लेफ्ट कर लेंगे, आंसर सेम। 15 1 जा 15 4 जा, सो अल्टीमेट आपका आंसर क्या आया 1:4। किसको डाउट? गुड। सो कोई डाउट ना है तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का सेकंड। देखिए 250 ग्राम्स एंड 1 kg। अगेन फिर क्वांटिटीज अलग अलग हैं, क्वांटिटीज सेम कर लेते हैं। सो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम 1000 ग्राम। याद रहे बच्चों, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कन्वर्जन में, मीटर किलोमीटर टाइम से जो पढ़े हैं, उनकी जो बेसिक्स हैं वो अभी क्लास 6 में पूरी यूटिलाइज होगी, और जो क्लास 6 में पढ़ेंगे वो 7th में यूटिलाइज होगी। तो आप सारे जो थ्योरीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सवाल बनाया और उसे भूल गए। ठीक है, तो देखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000, तो ये है रेशियो बन जाएगा 250
और ये 1 kg के लिए हमने लिख लिया था 1000 ग्राम। अब अगर इसे शॉर्ट आउट करो तो ये 0 और 0 कैंसिल, क्या आप लोग एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। 250, ये है 1000, ये 0 0 कैंसिल, 15 1 जा और 15 25 4 जा, और ये हो गया 1:4। सो अगेन इसका जो आंसर आया वो आया 1:4। ठीक है, सो इसका आंसर कितना आया 1:4। 15 पैसे एंड 1 रुपीज। ठीक है, तो रुपी को ही पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, क्लियर है। 15 है तो अब ये है 15:100। अब आप इसे कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, जहां तक शॉर्ट आउट कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, 15 है, 100 या 5 और 10 है, तो 5 से डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पहले ही पढ़ाया था, फ्रैक्शन से पहले ही, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, आइए। सो 15 3 और 15 2 20, 15 5 3 15, 5 2 2 20। सो ये हो गया 3:20 इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। सो अब फोर्थ क्वेश्चन आप देखते हैं, 2 पैसे एंड 5 रुपीज। 2 पैसे एंड 5 रुपीज, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखें यहां पर है 5 रुपीज। सो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी में 100 पैसे, बट वी हैव 5 रुपीज। अब हमारे पास 5 रुपए हैं, अब उसे कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, सो दैट 5 रुपी। तो 5 रुपीज में कितने हो जाएंगे भाई, 500 पैसे। कोई डाउट, इजी है। ठीक है, अब जैसा बोला वैसे लिख लेते हैं। 12 पैसे में रेशियो में हमारा आएगा 500। सॉल्व करके देखें, अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 4 3 जा, 4 1 जा, तो यहाँ 1 2 2 2 2 5 जा, 4 5 जा 20। ओके, ठीक है, 4 1 जा 4 2 8 2 2 5 20। तो 3:125 इज द योर आंसर। एक क्वेश्चन है फिफ्थ का जो थोड़ा सा अलग टाइप से है। ठीक है, देखने में थोड़ा अलग है बट बन जाएगा। मीटर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक टिपिकली किया है कि यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है। अभी तक ऐसे किसी भी क्वेश्चन पे नहीं आया है। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई, 100 सेंटीमीटर। यू नो, एवरीबडी नो, ये ऐसा होता है। फिर ये 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 फ्रैक्शन में हम कर चुके हैं। तो 5/2 रेशियो 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करें। सो जैसे कि हम नॉर्मली इसे फ्रैक्शन पे लिखते थे, लिख लेते हैं 5 × 1/100, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, ये रफ जोन है। ठीक है, ये रफ जोन है जो बॉक्स में आपको दिख रहा है। ये हो जाएगा 2 से जाएगा तो ये 220। ठीक है, सो इसका रेशियो आ रहा है 1:40। ओह सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप यू कैन सॉल्व 1:40। ठीक है, सो इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए छोड़ा गया है, क्योंकि मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ। 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें, बीच में मिल जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन में आपको रेशियो पहले से दिया हुआ है, आपको उसे सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कर रहे थे बस वैसे ही यहाँ पे एक स्टेप और कम भी कर दिया है, सिर्फ आपको डिवीजन करना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, 50:400। ये तो बहुत ही इजी है, जहां पर 0 आए वहां तो खुश होने का मौका मिल ही जाता है। ठीक है, चाहे तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 50/400 ऐसा,
लिखने से आपको इजी पड़ेगा। लेकिन आप हायर क्लासेस में जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि डायरेक्टली इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये 0 0 गया, 5 1 जा, अब 5 8 जा, कितना आया 1:8। ठीक है, तो कितना आंसर आया 5:8। ये है रफ जोन। ठीक, आइए नेक्स्ट में 85:255। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद हो तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, सीधा सीधा 5 से तो डिवाइड होगा ही। कोई और बड़ा आपको अगर नंबर का आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं तो 5 से ही ट्राई करूंगा ताकि गलती के चांसेस ना के बराबर हो। तो ये है 85, ये है 255। 8 से अगर 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा, 3 तो 17, ये 5 5 जा, और ये 5 1 जा, 51। क्या ये अब किसी से डिवाइड होगा? नहीं, ऊपर 17 नीचे 51, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 51। कितना आया 17:51, सॉरी 17:51। ओके, नाउ अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है। थोड़ा कॉमन सेंस को आपको यूज करना है। 1 डजन रेशियो 1 स्कोर। 1 डजन मीन्स हाउ मेनी नंबर्स? एक डजन में कितने नंबर होते हैं? 12। ठीक है, बहुत ही छोटे क्लास में हमने पढ़ा है 12। 1 स्कोर, 1 स्कोर मीन्स 1, एक मतलब एक ही होता है ना, तो सीधा लिखो 1:1 हो गया। इसको क्या छोटा करोगे? ऑलरेडी सबसे छोटा है, सबसे छोटा नंबर आएगा ना 1। सो ये है एक आपके कॉमन सेंस को यूज करने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 डजन रेशियो 1, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इंटेलिजेंट है, बना ही सकते हैं। 3 से जाएगा। ठीक है, तो 27:57। ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट है। 24:68। तो अगर इसे मैं 8 से ट्राई करें तो 8 से ट्राई करते हैं, 4 से 6 जा, 4 6 जा 24, 4 1 जा 7 जा। ठीक, ये है एक सीधा अटेम्प्ट। ठीक है, ये था एक लॉन्ग टर्म अटेम्प्ट। आपको पहले लॉन्ग में ही सीखना है ताकि आप उसे सिंपलेस्ट में ला सके, जिसके लिए आपको टेबल का आना बहुत जरूरी है। फिर है 250 375, यहां पर 0 यहां पर 5, तो अल्टीमेट जहां 0 और 5 दिखे तो हम किससे करेंगे? मार डालो इसको। ठीक है, सो मैं यहां कर लेता हूं, फिर मिटा दिया रहूंगा। ठीक है, 250, ये है 375। ठीक है, 5 से करके देखता हूं तो ये हो जाएगा 5 और 0, और ये हो जाएगा 3 ये 5, ये 25 2 और ये 3। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:3। अगर आप 25 का भी टेबल पढ़ेंगे तो भी इसका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन उतना बड़ा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 5 से करने के बाद इतने छोटे आंसर्स आते हैं कि आप इजीली उसको एनकाउंटर कर सकते हो। ठीक है, नाउ इस एक्सरसाइज में से बचा हुआ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप बनाएंगे, जैसा कि पहला छोड़ा गया था। ठीक है, सो अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। विशाखा इज टोटल इनकम, एनुअल इनकम इज 80,000 रुपीज। ठीक है, 80,000 वो कमाती है, एंड इनकम टैक्स इज 5,000 रुपीज। ठीक है, नाउ यू फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। जो आपको रेशियोज दिए हैं उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले से सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसे पहले नोट डाउन कर लो कि टोटल इनकम कितना है 80,000, लिख दिया। टोटल इनकम टैक्स कितना है 5,000, लिख दिया। अब जो बोला है फॉलोइंग जो रेशियो निकाल लेते हैं, वो सेम लिखेगा। इनकम टैक्स कितना है 5,000, रेशियो इनकम कितना है 80,000। जीरो को काउंट करके ही लगाना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो 5:80 हो रहा है, छोटा सा 5:80। क्या और इससे छोटा होगा? बिल्कुल होगा, करके देखो। 5 1 जा, 5 1 जा, और ये 6 जा। नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट है इनकम रेशियो, इनकम टैक्स। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ ये नीचे का ऊपर हो जाएगा। रेशियो है 5,000,
1 2 3। अगेन यही है, एग्जाम में ये दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, अलग अलग आएंगे, तो आपको डिफरेंट इसको मैचिंग में रखना है, ठीक है। ये है ये, सो ये हो जाएगा आपका 56:1, ठीक है। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 1 में के लिए अभी यहीं तक। पार्ट 2 में मैं और इसके जो बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप उसे भी बनाने की कोशिश करें और इसे कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। सो ट्राई वेरी वेल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।